हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अवीन एक खुशमिजाज और बिंदास लड़का था जो सुनता तो सबकी था पर करता अपने मन की। उसे मेकअप के प्रोडक्ट्स में काफी दिलचस्पी रहा करती थी और शहर में अकेला रहने के कारण उसने मेकअप आर्टिस्ट होने का कोर्स करने के बाद एक बहुत बड़े ब्यूटी सैलून में मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर जॉब करना शुरू कर दिया। अच्छी कमाई होने के कारण वो खुद का घर तक खरीद लेता है और घर में रह रही अपनी माँ को भी शहर में ले आता है। एक दिन सुबह के समय नाश्ता करते हुए अवीन कहता है, माँ आज लंच में ना 4 से ज्यादा पराठे डालना। आपके हाथ के पराठे कितने भी खा लूं, जी नहीं भरता। हाँ समझ गई। वैसे एक बात तो बता छोरे, तू काम क्या करता है? मतलब कौन से ऑफिस जाता है? काम वो हमारी कंपनी में ये जो मेकअप का सामान होता है ना, उसका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है। कुछ पल्ले ना पड़ा छोरे। मतलब मेकअप के सामानों को खरीदना बेचना। अच्छा, सामानों का आवन जावन। मैं कहूँ खाने के डिब्बे के अलावा कुछ लेकर नहीं जाता तू तो? कागज वागज लेकर जाते हैं ना सब। अरे क्या माँ, आजकल सब ऑनलाइन होता है। माँ को बताया कि मैं एक ब्यूटी सैलून में लोगों का मेकअप करता हूँ तो माँ मार मार कर मेरा थोपड़े का मेकअप कर देंगी। तभी अवीन लंच लेकर सैलून के लिए निकल जाता है। अपनी मेकअप आर्टिस्ट होने के बाद अवीन अपनी माँ को नहीं बताता। समय बीतता है। इस बीच अवीन खुद का एक ब्यूटी पार्लर खोलने की सोचता है, जिसके लिए वो अपनी माँ से बात करने को जाता है कि तभी उसकी माँ उसके कमरे में पड़ा मेकअप किट हाथ में लिए गुस्से में बाहर आकर कहती है, ये सब क्या है छोरे? ये लड़कियों की लाली लिपस्टिक तेरे कमरे में क्या कर रही है? तुझे इन सब की क्या जरूरत? और वो अपनी पड़ोसन की छोरी कंचन कह रही थी कि एक शादी में जाने के लिए तूने उसे तैयार किया था। अपनी माँ का गुस्सा देखकर वो उसे अपनी जॉब के बारे में सब सच बता देता है, जिसे सुनकर सरला हैरान रह जाती है और चिल्ला कर कहती है, नास पीटे नालायक, दुनिया में काम धंधों की कमी पड़ गई थी क्या जो ये काम करना चुना तूने? अरे लोग हंसेंगे मुझ पर कि मेरा छोरा लोगों की लाले पाउडर लगाने और उनको सजाने का काम करता है। माँ इसमें हंसने जैसा क्या है? काम काम होता है और आपकी इसी सोच की वजह से मैं आपको सच नहीं बता रहा था। चुप कर एकदम। अभी के अभी कोई दूसरी नौकरी देख ले। और ये सजना सजाना लड़कों को शोभा नहीं देता। माँ जितनी नौकरी करनी थी मैंने कर ली। अब मैं खुद का ब्यूटी पार्लर खोलने जा रहा हूँ और हाँ, मुझे मेरे काम से बहुत प्यार है। फिर चाहे आप इस बारे में कोई भी राय रखें। अरे किसने इसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी? और तेरी शादी कैसे होगी? अरे सुन भी रहा है कि नहीं? अवीन सरला के सुने बिना ही कमरे में चला जाता है और बहुत जल्दी ही घर से कुछ दूरी पर अवीन अपने ब्यूटी पार्लर का श्री गणेश करता है। समय बीतता है। सरला अवीन के लिए सुहासी नाम की लड़की को देखने जाती है, जहाँ सुहासी को देखते ही सरला कहती है, हमें तो लड़की पसंद है बहन जी, आप अपनी राय बताइए। पहले तो ये जान लीजिए आपका बेटा क्या करता है, कमाई कितनी है? क्यों अविन बेटा, बताओ अपने बारे में। जी वो मैं एक बहन जी बहुत पढ़ा लिखा है मेरा बेटा, खुद का अच्छा खासा कारोबार है और कमाई इतनी है कि आपकी बेटी को कोई दिक्कत नहीं होने देगा। माँ ये सब। चुप बैठ। क्या बोलूं कि मेरा छोरा लोगों को सजाने संवारने का काम करता है? नाक नहीं कटानी मुझे। काम में तूने अपनी मर्जी चला ली, लेकिन यहाँ मुझे अपनी मर्जी चलानी है। इतना कहकर सरला उसे चुप करवा देती है और रिश्ता पक्का कर देती है। कुछ समय बाद अवीन और सुहासी की शादी हो जाती है। ससुराल में सुहासी अपनी सब जिम्मेदारियों को संभालती है। एक दिन वो शीशे के सामने बैठी अपना मेकअप कर रही होती है। तभी लाइनर लगाते हुए वो परेशान होकर कहती है, ओहो, 4 बार साफ करके 5वीं बार लाइनर लगा रही हूँ, फिर भी आड़ा टेढ़ा लग रहा है। इतना परेशान क्यों हो रही हो? लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। हेल्प? कैसी हेल्प? लाइनर लगाओगे क्या? हाँ क्यों नहीं, लाओ। इतना कहकर अवीन उसके हाथों से लाइनर का ब्रश लेता है और उसे आंखें बंद करने को कहता है और बहुत ही आसानी से उसकी आंखों पर लाइनर लगाता है और उसे आंखें खोलने के लिए कहता है। सुहासी खुद को जब शीशे में देखती है तो हैरान होकर कहती है, एक बार में इतनी आसानी से इतना परफेक्ट लाइनर लगा दिया आपने। लाइनर लगाते वक्त हाथों को ज्यादा मूव नहीं करना चाहिए और तुम्हारे हाथ तो इतने कपकपाते हैं, फिर कैसे लगेगा सही से लाइनर?
आपको तो मुझसे भी ज्यादा पता है मेकअप के बारे में। ऐसे ही बस, मुझे लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। इतना कहकर अविन वहाँ से निकल जाता है। उसी शाम सुहासी अपना फेशियल करवाने पास के एक पार्लर में पहुँचती है। तभी एक हेल्पर उसे अंदर लेकर जाती है और चेयर पर बैठा देती है। कुछ ही देर में एक लड़का आकर उसके पीछे खड़ा हो जाता है, जिसे शीशे में देखकर सुहासी हैरान रह जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसका पति अविन था। तभी वो चेयर से खड़ी होकर पीछे मुड़ती है। अविन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सर, वो एक ब्राइडल मेकअप के लिए कॉल आया है, कल शाम उन्हें हाँ कर दो। ब्राइडल मेकअप सर, ये तुम्हारा पार्लर है? हाँ, ये मेरा ही पार्लर है। मैं तुम्हें सब बताता हूँ, तुम मेरी बात सुनो। क्या सुनूं? कि मेरे पति के पार्लर में फेशियल करवाने आई हूँ और इस बात से अनजान हूँ कि मेरे पति का कोई पार्लर भी है। हाँ? इतना कहकर सुहासी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। शाम को जब अविन घर आता है तो खाने के समय सुहासी टेबल पर खाना रखते हुए जोर से बर्तन पटकने लगती है। तभी सरला कहती है, तेरे मायके की चम्मच कटोरियाँ नहीं है जिन्हें बजाई जा रही है। शांत हो जा। सच्चाई जानने के बाद मेरा गुस्सा भी 7वें आसमान पर था, लेकिन मेरी एक ना सुनी इसने। हाँ, तो मुझसे छुपाया तो शादी के बाद भी क्यों नहीं बताया? कभी सोचा नहीं था मेकअप करने वाले से मेरी शादी हो जाएगी। मतलब क्या है तुम्हारा? मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, खुद का ब्यूटी पार्लर चलाता हूँ, तो तुम्हें मेरी पत्नी होने का पछतावा है? आप तो चुप ही रहिए। आपको नहीं पता ये मेकअप शेकअप वाला काम ना मर्दों के लिए नहीं बल्कि औरतों के लिए होता है। खुद के कारोबार के नाम पर पार्लर खोलकर बैठी है। सुहासी की ये बात सुनकर अविन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुहासी अपनी सहेलियों से मिलने कैफे जाती है, जहाँ सभी बातें करती हुई कहती हैं, यार मेरे पति का तो फैमिली बिजनेस है, इसके चलते उन पर सब कुछ संभालने की जिम्मेदारी है। मेरे पति का भी प्रमोशन हो गया है और मैनेजर की पोस्ट मिलते ही उनका रुतबा बढ़ सा गया है। वैसे सुहासी, मैंने सुना है तेरे पति का खुद का पार्लर है। अजीब लगता है ना, मतलब मेकअप वेकअप लड़कों को समझ में आता है, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं कौन आता होगा उस पार्लर में। सुहासी चाहकर भी कुछ नहीं बता पाती और गुस्से में वहाँ से घर लौट आती है। उसे गुस्से में देखकर सरला कहती है, क्या हो गया तुझे? होना क्या है, अपनी सहेलियों के आगे शर्मिंदा होकर आ रही हूँ। मतलब किसी का पति बिजनेसमैन है, किसी का पति अकाउंटेंट है, किसी का पति मैनेजर है, और मेरा पति क्या करता है? मेरा पति लड़कियों की तरह पार्लर चलाता है, वैक्सिंग करता है, फेशियल करता है, मैनिक्योर पेडिक्योर करता है। दरवाजे पर खड़ा अवीन उसकी सारी बातें सुन लेता है और अगले दिन उसकी पड़ोसन काम्या उसके घर आकर कहती है, अरे सरला, तेरा छोरा कहाँ है? मैं कह रही थी मेरी स्वीटी ने कल पार्टी में जाना है, तो उसका थोड़ा मेकअप कर देता तो सही रहता। हाँ तो पार्लर चली जा, यहाँ क्यों टपकी है? अरे तू तो जानती है शादियों के दिन चल रहे हैं, जिसके चलते उसके पार्लर पर तो भीड़ लगी रहती है। अभी सारे मोहल्ले में उससे अच्छा मेकअप करता कौन है? लड़कियां भी ना कर पाती उसके जैसा मेकअप। जब वो आए तो कह दियो उससे, चलती हूँ मैं। इतना कहकर काम्या वहाँ से चली जाती है। शाम को जब सुहासी मार्केट से घर लौट रही होती है तो मोहल्ले वालों से अवीन के मेकअप की तारीफ सुनकर खुद से कहती है, मैं कितना गलत सोच रही थी। सुंदर दिखने की चाहत तो हर किसी की होती है और अविन अपने हुनर से सबकी ये चाहत पूरी करते हैं। अवीन उसकी ये बात सुन लेता है और बोलता है, अच्छा, अचानक मेरे बारे में ऐसा क्या सोचने लगी? क्योंकि शायद अब तक मैं गलत फहमी में थी कि मेकअप और पार्लर सब लड़कियों का पेशा होता है, पर ऐसा नहीं है। आपके काम की तारीफ और अपने पति के पार्लर पर मेकअप कराने के लिए लगी भीड़ को देखकर मेरी गलतफहमी दूर हो गई। मुझे माफ कर दीजिए। एक शर्त पर, कि तुम बस अपने पति के पार्लर में ही मेकअप करवाओगी। हाँ, बस पति के पार्लर में डिस्काउंट बराबर मिलना चाहिए। तभी दोनों हंसने लगते हैं। मानवी और रोहन की शादी को हुए 1 साल हो गया था। शादी के बाद कुछ समय तक तो दोनों पति पत्नी के बीच खूब प्यार था, पर थोड़े समय के बाद दोनों के बीच में काफी लड़ाई झगड़ा रहने लगा था, क्योंकि रोहन को बेहिसाब पैसे उड़ाना, जुआ खेलना और ड्रिंक करने की गंदी लत लग चुकी थी, जिसके चलते मानवी की शादीशुदा जिंदगी दिन पर दिन नर्क बनती जा रही थी।
ऐसे ही एक दिन रोहन बहुत ड्रिंक करके लड़खड़ाता हुआ घर आता है और उसे देखकर मानवी बोलती है, रोहन, ये आपने क्या हाल बना रखा है? घर की सारी जमा पूंजी लुटा चुके हो, रोज ऐसे पीकर आते हो। कोई लाज शर्म है तुम में या नहीं? तू होती कौन है मुझे रोकने वाली, मुझसे सवाल करने वाली गंदी औरत? मेरा पैसा है, मैं जितना मर्जी उड़ाऊं। देखो रोहन, अगर तुम यही सब करते रहे ना तो देख लेना, एक दिन मैं चली जाऊंगी और फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगी। तुम जैसी एक पैसे की औरत मुझे धमकी दे रही है। देख, आज मैं तेरी सारी अकड़ कैसे निकालता हूँ। इतना कहकर रोहन अपनी पैंट से बेल्ट निकालता है और बहुत ही बेरहमी से मानवी के साथ मारपीट करता है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और रोहन का मानवी पर अत्याचार भी बढ़ता जाता है। इन सब से दुखी होकर मानवी रोहन को तलाक देकर उससे अलग हो जाती है और हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से दूर चली जाती है, क्योंकि मानवी एक पढ़ी लिखी लड़की थी। इसीलिए वो अपने खुद की एक नई पहचान बनाने का फैसला लेती है, जिसके बाद वो एक ट्यूशन एकेडमी में एज अ टीचर पढ़ाना शुरू करती है, जहां उसकी मुलाकात अनुराग नाम के एक लड़के से होती है और अनुराग उससे बोलता है, हेलो मानवी मैडम, आप यहाँ नई आई है ना? जी जी, मैं यही हिंदी की टीचर हूँ। और आप? जी मैं यहाँ मैथ्स पढ़ाता हूँ। जी जी, अच्छी बात है। वैसे बुरा ना माने तो आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? जी कहिए। आप हमेशा ऐसे चुप चुप सहमी हुई सी क्यों रहती हैं? कोई बात है क्या जो आपको परेशान कर रही है? अनुराग का सवाल सुनकर मानवी अपनी बीती जिंदगी के बुरे पलों के बारे में सोचने लगती है और उसकी आंखों से आंसू झलक जाते हैं, जिसे देखकर अनुराग बोलता है, सॉरी मैडम, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था। आपको नहीं कहना कुछ तो मत कहिए, पर रोइए मत प्लीज। नहीं नहीं, आप सॉरी मत कहिए, मैं आपकी वजह से नहीं रो रही हूँ। बस मेरी जिंदगी के गुजरे कल में कुछ ऐसी यादें दफन हैं जो जब भी याद आती हैं तो आंखें भर जाती हैं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ओके मैडम, पर प्लीज आप रोइए मत। और हाँ, आपको कभी भी किसी भी मदद की जरूरत हो तो आप मुझे कह सकती हैं। मैं हर वक्त आपकी मदद के लिए रेडी रहूँगा। जी शुक्रिया, अभी मैं जाती हूँ, क्लास में बच्चे वेट कर रहे होंगे। इतना कहकर मानवी अपने आंसू पोंछकर चेहरे पर छोटी सी मुस्कान लिए क्लास में चली जाती है और स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू कर देती है। दिन गुजरते जाते हैं और अनुराग के दिल में मानवी को लेकर दिलचस्पी बढ़ती जाती है। वो कभी पढ़ाई तो कभी किसी और बहाने से मानवी से बातें किया करता। ऐसे ही टीचर्स डे का दिन आता है। सभी टीचर्स अच्छे से रेडी होकर एकेडमी आते हैं और मानवी भी बहुत ही प्यारी सी साड़ी पहनकर आती है और उसे देखकर अनुराग का दिल जोरों से धड़कने लगता है और वो उसके पास जाकर बोलता है, मानवी मैडम, आप तो सच में बेहद खूबसूरत लग रही हैं। जी शुक्रिया, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। जी, पर आपसे अच्छा और खूबसूरत तो कोई और लग ही नहीं रहा। ऐसे ही दोनों बातें करते रहते हैं और धीरे धीरे गुजरते वक्त के साथ दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। मानवी भी अनुराग को अपने अतीत और रोहन के बारे में सब बता देती है, जिस पर अनुराग उससे बोलता है, अच्छा हुआ जो रोहन ने तुम्हारे साथ गलत किया और तुमने उसे छोड़ दिया। मतलब? अगर वो तुम्हें सताता नहीं, तुम उसे छोड़ती नहीं, तो फिर मुझे कैसे मिलती, आज मेरे पास कैसे होती? तुम भी ना अनुराग, कुछ भी बोलते हो। मानवी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं सब समझ गया हूँ कि तुम उदास क्यों रहती थी और तुम्हारे सहमेपन का क्या राज था। मैं वादा करता हूँ तुमसे कि मैं तुम्हें इस दुनिया जहान की सब खुशियाँ दूंगा। तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम बाकी सब भूल जाओगी। मैं तुम्हें बहुत खूबसूरत यादें दूंगा। सच में अनुराग, मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगे ना कभी? जीना छोड़ दूंगा मानवी, पर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तो वहीं रोहन की हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही थी और अब उसके पास ना रहने को घर था, ना ही खाने को खाना। वो मानवी को तलाशने लगा था। तो वहीं मानवी और अनुराग भी सभी के सामने अपने रिश्ते की सच्चाई रख देते हैं और साथ ही दोनों सगाई करने का फैसला लेते हैं, जिसके बाद अनुराग और मानवी मिलकर अपनी सगाई की तैयारियों में लग जाते हैं और रोहन भी कैसे ना कैसे करके मानवी का पता लगा ही लेता है
और जैसे ही उसे अनुराग और मानवी के बारे में पता चलता है, उसके तन बदन में आग लग जाती है और वो बोलता है, यहाँ मैं भिखारी हो गया हूँ और मेरी लुगाई सगाई कर रही है। मैं भी देखता हूँ कैसे करती है। मेरे होते हुए मेरी लुगाई सगाई। इतना सोचकर रोहन उन दोनों की सगाई तोड़ने का मन बना लेता है। वहीं इस बात से बेखबर अनुराग और मानवी अपनी सगाई की तैयारियों में लगे रहते हैं और आखिरकार मानवी और अनुराग की सगाई का दिन आता है। अनुराग स्टेज पर बैठा होता है और मानवी का इंतजार कर रहा होता है। कुछ ही देर में बहुत ही सुंदर सा गाउन पहने हुए मानवी रेडी होकर अनुराग के सामने आती है। अनुराग उसका हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर चढ़ाता है और तभी सभी मेहमानों के बीच रोहन भी अपनी लुगाई की सगाई में आ घुसता है। सभी के आने के बाद सगाई की रस्म को शुरू किया जाता है। सबसे पहले अनुराग मानवी को अंगूठी पहनाता है, जिसके बाद जैसे ही मानवी अनुराग को सगाई की अंगूठी पहनाने लगती है, तभी रोहन जोर से चिल्लाकर बोलता है, रुक जाओ, ये सगाई नहीं हो सकती। रोहन को इस तरह से अपने सामने दोबारा देखकर मानवी के होश उड़ जाते हैं और वो बोलती है, तुम यहाँ तक कैसे आए और क्यों आए हो यहाँ? वाह, मेरी लुगाई किसी और से सगाई कर ले और मैं आऊँ भी ना। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो आना ही था। मैं तुम्हारी लुगाई थी पर अब नहीं हूँ। मैं अपने सारे रिश्ते तुमसे खत्म कर चुकी हूँ। तुम इंसान नहीं जानवर हो, जंगली जानवर। दोनों की बातें सुनकर सगाई में आए हुए सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। तभी रोहन बोलता है, तलाक देकर तो तुम बस मुझसे अलग हुई हो, मेरे नाम से नहीं। तुम्हारा नाम आज भी मेरे ही नाम से जुड़ा हुआ है। समाज की नजरों में तुम आज भी मेरी ही लुगाई हो। अरे मैं यहाँ भिखारी बन गया, एक एक दाने को तरस रहा हूँ और तुम अपनी नई जिंदगी बसा रही हो। अरे मेरे जीते जी मेरी लुगाई की सगाई कभी नहीं हो सकती। आज तुम्हारी जो हालत है उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। मैं तो दिन रात तुम्हारी सेवा करती थी, तुम्हारा भला सोचती थी, पर तुमने मुझे हर दिन मारा पीटा। ड्रिंक करके मुझे और मेरे घर वालों को गंदी गंदी गालियाँ दी। मैं घर में भूखी पड़ी रहती थी, पर तुमने कभी कोई पैसा नहीं दिया। सब कुछ जुए में हार गए। और किस हक से तुम खुद को मेरा पति कहते हो? जिस दिन तुमने मुझे तलाक दिया उसी दिन तुमसे मेरा हर रिश्ता खत्म हो गया। अब तुम्हारा मेरा और मेरी जिंदगी पर कोई हक नहीं है, समझे तुम? मानवी बिल्कुल सही कह रही है, और अगर तुमने और तमाशा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। पुलिस की धमकी सुनकर रोहन डर के अपने पैर पीछे कर लेता है, जिसके बाद रोहन की आंखों के सामने ही उसकी लुगाई की सगाई हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।